सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। वर्ष 2000 से लेकर 2020 तक जीके जीएस प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पेपर है सेट नंबर 6 7/12/2017। फर्स्ट शिफ्ट में जो आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन 50 क्वेश्चन को एक्स्ट्रा फैक्ट और डिटेल के साथ कवर करेंगे। टीसीएस कंपनी के न्यू पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए बच्चों टॉपिक वाइज पूरा टॉपिक कवर करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से रिपीट हो जाते हैं। आपने देखा होगा टीसीएस कंपनी यदि किसी भर्ती में एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देती है तो प्रत्येक शिफ्ट में उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको सभी टॉपिक कवर करना जरूरी है। बच्चों, मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि मैं आपका ऑल सब्जेक्ट जीके का फर्स्ट डिवीजन कैसे कराता हूं, उसके लिए आपको कंप्लीट क्लास देखनी होगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में मुद्रास्फीति खालिस्तान के आधार पर मापा जाता है। किस आधार पर मापा जाता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मुद्रास्फीति होता है, होता क्या है, आधार वर्सेस का क्या है। जो कमेटी बनी थी किसकी, उसके अध्यक्ष कौन थे? 4 क्वेश्चन बनते हैं, सभी कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थोक मूल्य सूचकांक। क्या हो जाएगा? थोक मूल्य सूचकांक। अब मुद्रास्फीति होता क्या है? जब अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की क्या होती है, आपूर्ति की अपेक्षा मुद्रा की आपूर्ति अधिक होती है तो कीमतें क्या होती है, अपने आप ही बढ़ने लगती है, और मुद्रा की मूल्य क्या होता है बच्चों, घटता जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। ठीक है जी। भारत में मुद्रास्फीति की गणना ना थोक मूल्य सूचकांक पर के आधार पर की जाती है। थोक मूल्य सूचकांक को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई के आधार पर की जाती है। मार्च 2012 में एक कमेटी बनी थी जिसके अध्यक्ष कौन थे? सौमित्र चौधरी। कौन थे? ये नाम याद रखना है आपको, सौमित्र चौधरी की अध्यक्षता में ना उसमें क्या हुआ था, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या रखा गया था? 2011 से 12। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। वर्तमान में जो थोक मूल्य सूचकांक है उसका आधार वर्ष क्या है? 2011 से 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कार्यबल की जनसंख्या में खालिस्तान वर्ष से लेकर खालिस्तान वर्ष तक के आयु के लोगों को सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 वर्ष से लेकर 64 वर्ष तक। यदि हम बात करते हैं किसकी, वाला विश्व बैंक की, विश्व बैंक में ये आपकी उम्र है 15 से लेकर 64 तक, इसकी वर्ष है आपकी विश्व बैंक के अकॉर्डिंग। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में न तो निर्यात तथा न ही आयात होता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंद अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4, किसानों को अपनी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन राशि देने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष में किस कीमत की घोषणा की जाती है? बच्चों, इकोनॉमिक्स से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाने लगे और बहुत आसान होते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, टॉपिक वाइज 55 क्वेश्चन बनते हैं, सभी को कवर करना, डायरेक्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन राइट होगा इस टॉपिक से। इस क्वेश्चन से भी लगभग आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं, 4 के 4 कवर कीजिएगा। किस प्रकार की, आपका क्वेश्चन था किसानों को क्या होता है बच्चों, किसानों को अपने फसलों के उत्पाद को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन राशि दी जाती है, वो किस पर आधारित होती है बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको क्या बोलते हैं? एमएसपी। जिसको क्या बोलते हैं? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य होते हैं जिस पर सरकार ना किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की ना पूरी मात्रा क्रय कर लेती है। जो आपकी एमएसपी जारी होती है वर्ष में कितनी बार होती है? 2 बार। कितनी बार जारी होती है आपकी? 2 बार होती है। कब कब होती है? एक तो आपका रबी की फसल के समय, एक आपका खरीफ की फसल के समय। सरकार ने ना कुल कितनी फसलों को न्यूनतम समर्थन मतलब एमएसपी पर जारी किया हुआ है? टोटल 22 फसलें। कितनी फसलें बच्चों? 22। ये डीजीटीवी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। कुल कितनी फसलों का एमएसपी जारी करती है सरकार? 22 फसलों का जारी करती है। साल में कितनी बार करती है? 2 बार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5, अपने रोजगार की शर्तों को बनाए रखने या सुधारने के उद्देश्य से बनाया गया श्रमिकों का एक संगठन क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मजदूर संघ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6, एक निश्चित निर्णय खालिस्तान एक निश्चित निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति या पार्टी या राष्ट्र का अधिकार है, क्या होता है? इसको बोलते हैं वीटो। नाम तो सुना ही होगा आपने वीटो का। वीटो, वीटो जो है आपका शब्द जो आपका ये किस भाषा से लिया गया है बच्चों? ये आपका इंपोर्टेंट वर्ड है, लैटिन भाषा से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है? मैं अनुमति नहीं देता, मैं अनुमति नहीं देता। आपने सुना होगा राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग कर सकते हैं, मैं अनुमति नहीं देता। वर्ष 1920 में
एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन क्या बनते हैं? वर्ष 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना के बाद वीटो अस्तित्व में आया था। वर्ष 1946 में ना पहली बार वीटो पावर का इस्तेमाल तत्कालीन सोवियत संघ रूस ने किया था। ठीक है जी, किसने किया था पहली बार? रूस ने किया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, IXA। भाग 9A में क्या है बच्चों? आपका नगर पालिका है। अब बात करते हैं भाग 4 में। भाग 4 में आपके नीति निर्देश तत्व है, जो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से याद कराए हैं, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, एक बार जाकर देखिएगा। भाग 5 में क्या आपका संघ है? संघ बोले तो केंद्र सरकार के सभी आर्टिकल आ जाएंगे। सबसे पहले आपके राष्ट्रपति, फिर वो आपके उपराष्ट्रपति, फिर आपके मंत्रिपरिषद आ जाएगी, महान्यायवादी आ जाएंगे, राज्यसभा, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। ठीक है मैटर ये। इसके बाद आपका भाग 9A में आपको बता ही चुका हूं, नगर पालिका। भाग 9 में क्या आपका? पंचायतों का वर्णन है। भाग 10 में क्या है बच्चों? आपका अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र। अभी राइट हैंड बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है बच्चों, इसलिए थोड़ा राइटिंग गंदी आ रही है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आपका 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 नहीं, ऑप्शन नंबर 4, 10वीं अनुसूची में। अब बात करते हैं 7वीं अनुसूची में क्या है आपका? 7वीं अनुसूची में बच्चों सूची है। संविधान में 7वीं सूची में अनुसूची में क्या है? सूचियां। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची, नंबर 3 समवर्ती सूची। संघ सूची क्या होती है? जिस पर नियम व कानून संघ राज्य मतलब केंद्र सरकार बना सकती है, उसको संघ सूची कहते हैं। राज्य सूची क्या होती है? जिन विषयों पर राज्य सरकार कानून व नियम बनाएगी, वो सभी विषय आपके राज्य सूची के अंतर्गत आएंगे। समवर्ती सूची क्या होती है? जिस पर राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों मिलकर नियम बनाती है, वो आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची में। 22 भाषाओं का वर्णन है। भाषाएं कौन सी अनुसूची में? 8वीं में। इसके अलावा आपका 9वीं अनुसूची में क्या है बच्चों? आपका भूमि सुधार है। 10वीं अनुसूची में आपका दल बदल है। 11वीं अनुसूची में आपका पंचायतें हैं, और 12वीं अनुसूची में आपका नगर पालिका है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। अनुसूची की भी आपकी ट्रिक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, एक लाइन में पूरी याद हो जाएगी, जाकर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9। चोलों के शिलालेख में जिन्होंने तमिलनाडु में शासन किया, निम्नलिखित में से किस कर का उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेती का किया गया है। वेती किसका किया गया बच्चों? वेती का। नगद के बजाय ना जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। वेती किसे कहते थे? यदि किसी को पैसे दे दिए तो उस पर पैसे नहीं वापसी लिए जाते थे, उस पर काम कराया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10। दिल्ली तथा अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाले चाहमानों को बाद में खालिस्तान के नाम से जाना जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौहान। क्या जाने लगा जी? चौहान। बात 7वीं शताब्दी की है। वासुदेव द्वारा स्थापित शाकंभरी सांबर एवं अजमेर के निकट ना चाहमान राज्य का इतिहास ना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये यहाँ पर क्या होता था? एक प्रमुख राजा थे पृथ्वीराज चौहान। क्या थे जी? पृथ्वीराज चौहान अथवा पृथ्वीराज द्वितीय को क्या बोला जाता है? राय पिथौरा। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता था? राय पिथौरा का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इसलिए कवर कराना जरूरी है। राय पिथौरा किसे कहा जाता था? पृथ्वीराज चौहान अथवा पृथ्वीराज द्वितीय को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। किस सत्र में सरोजिनी नायडू ने भारतीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी? क्वेश्चन नंबर आपका 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1925 में कानपुर में। कब जी? 1925 में कानपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन था बच्चों? ये आपका 40वां अधिवेशन कब हुआ था? 1925 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने की थी, जो कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है जी। ये जो आपका अधिवेशन था ना, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया था इसमें। यदि बात करते हैं भारतीय की बात करेंगे तब सरोजिनी नायडू आंसर आएगा। यदि ये बात करते हैं डायरेक्ट महिला पूछा जाएगा, भारतीय नहीं पूछा जाएगा, तब आंसर आपका होता है एनी बेसेंट, 17 का, 1917 वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में 1915 से 47 की अवधि को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 12 का राइट आंसर हो जाएगा गांधी का दौर, गांधी युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? गांधी युग। यहाँ पर 3 क्वेश्चन निकल कर आते हैं, डेट के अकॉर्डिंग आपको याद रखना जरूरी है। 3 चरणों में बांटा गया है बच्चों पूरा का पूरा आधुनिक भारत के इतिहास को, मेनली जो है, क्योंकि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत थे। प्रथम चरण है उसको कब से कब तक? 1885 से लेकर 1885 से 1905 डायरेक्ट पूछा जाएगा। प्रथम चरण कब से कब तक, द्वितीय कब तक, तृतीय कब तक। जो द्वितीय चरण है आपका, वो आपका 1905 से लेकर
1919। और तीसरा चरण जो है जिसको गांधी युग भी कहा जाता है, ये आपका तृतीय चरण 1919 से लेकर 1947 तक। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, आपको याद रखना है। प्रथम चरण 85 से 5 तक, 1885 से 1905 तक। द्वितीय चरण 1905 से 1919 तक। तृतीय चरण 1919 से 1900 कहां तक है बच्चों, ये आपका 47 तक है। तृतीय चरण को गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। इस चरण में ना कांग्रेस ने अपना लक्ष्य डोमिनियन स्टेट एवं पूर्ण स्वराज्य रखा था। इसी चरण में भारत में आपके आंदोलन जो था, भारत छोड़ो आंदोलन भी पारित हुआ था। इतना आपको पता ही है। भारत का स्वतंत्रता भी प्राप्त इसी चरण में हुई थी, अंतिम वाले में। क्वेश्चन नंबर आपका 13, अल ब्रूनी द्वारा अरबी पुस्तक का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किताब उल हिंद। क्या है जी नाम इसका? किताब उल हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14, 1920 के दशक में भारत में शुद्धि आंदोलन किसने शुरू किया था? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। ठीक है जी। इतना आपको पता होना चाहिए। 1875 में मुंबई में ना इन्होंने आर्य समाज की स्थापना का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कवर में लगातार कराऊंगा जब भी क्वेश्चन मेरे सामने आएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आपका दयानंद सरस्वती जी ने की थी। कब की थी? 1875 में की थी। इतना आपको पता होना चाहिए। और 1877 में क्या होता है? 1877 में क्या होता है? 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर को बनाया गया था। भारतीय समाज को धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था? शुद्धि आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? लगातार क्वेश्चन पूछा गया कर्क रेखा का, मैं आपको लगातार कराता रहा हूं। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से कवर करना चाहिए टॉपिक। कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 से। मानक समय रेखा गुजरती है 5 से। क्लियर है जी? दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कर्क रेखा जो राज्य है कौन कौन से आपके? सबसे पहले तो आपको गुजरात राजस्थान लिखना क्या सभी को पता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16, गुजरात में अरुणाचल प्रदेश तक अनुमानित समय का अंतराल। बच्चों ये आपका भारत, ये मैं थोड़ा भारत से बना के दिखा देता हूँ और चारों दिशाओं के इसके वो लिख देता हूँ क्या क्या काउंट होते हैं, जैसा भी बना देख लो। ठीक है, अब बात करते हैं। हाँ 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 ठीक है। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में कितना होता है बच्चे? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है जी। और ये क्या बोलते हैं इसे? भारत का देशांतरीय विस्तार कितने? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ऐसा क्यों कहा जाता है बच्चों? क्योंकि हम देशांतर रेखा पर चल रहे हैं और पूर्व की साइड चल रहे हैं, इसलिए गुजरात वाला कितना है आपका? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर इधर अरुणाचल प्रदेश में आपका कौन सा है? 97 डिग्री 25 मिनट। और यहां पर कितना होता है स्टार्ट बच्चों? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है ना हम तमिलनाडु में नहीं चल रहे, इससे यहाँ तमिलनाडु से ना 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश रेखा पर चलेंगे, उत्तर की ओर चलेंगे, इसलिए क्या बोला जाता है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है। अंतर कितना होता है बच्चों? ये कुछ क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का मानक समय कितना आ गया है? ये आपका 82.5 डिग्री बैठता है। कितना बैठता है? 82.5। जो भारत की मानक समय रेखा कितने पर जा रही है आपके? भारत की 82.5 डिग्री। 1 डिग्री में कितने का? 1 डिग्री जो देशांतर का समय होता है कितने मिनट का होता है? तो 4 मिनट की कमी आती है। जब 82.5 की गुणा आप क्या करोगे? 82.5 तो सभी को पता, नैनी में को हो जाती है इलाहाबाद के पास से। 82.5 की गुणा 4 मिनट में करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। और 82.5 डिग्री को पार करने में कितना का लगता है बच्चों? ये आपका 308 चौक 32 4 दूनी 8 328 330 मिनट का समय लगेगा। कितना लगेगा? 330 मिनट। जिसको क्या कहा जाता है बच्चों? जिसको कहा जाता है कितना? 330 मिनट। जो भारत का मानक समय रहेगा ना, ग्रीनविच का बता रहा हूं मैं आपको, ग्रीनविच से कितना आगे? 5.5 घंटे आगे बोलते हैं ना। कितना बोलते हैं? 5.5 घंटे आगे। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे ग्रीनविच से कितना है? 5.5। ये तो मैं आपको डिटेल बताइए जो कि आपकी ग्रीनविच के अकॉर्डिंग है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। अब आप समझ चुके होंगे। गुजरात में अरुणाचल प्रदेश तक अनुमानित समय का अंतराल घंटों में कितना होता है? अब देखिएगा, जो आपका जो अरुणाचल प्रदेश का मैं कितना बताया आपको? 97 डिग्री 25 मिनट। इसका कितना बताया? गुजरात का 68 डिग्री 7 मिनट। जब आप क्या करोगे? दोनों को घटाओगे, अंतर कितना आ जाएगा बच्चों? अंतर आ जाएगा, कुल डिग्री की बात करेंगे लगभग 30 डिग्री आ जाएगा। 30 की गुना 4 में करेंगे तो लगभग 120 मिनट आ जाएगा।
जिसे क्या बोला जाएगा आपका 2 घंटे बोला जाएगा, क्योंकि बहुत दूर है। 2 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटा, 2.5 घंटे, पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा उत्तरी पूर्वी भारत के दक्कन का पठार का हिस्सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कैमूर की पहाड़ियां, ये आपका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी वनस्पति गंगा महानदी, कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी के डेल्टा को आच्छादित करती है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा जी, ग्रान या मैग्रोव वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके 19, अन्नाईमुड़ी खालिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किसका जी, अन्नामलाई की पहाड़ी की। नीलगिरी की कौन सी है आपकी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी। नील में कौन कहलाता बेटा, दोदा बेटा। अरावली की कौन सी है, गुरु शिखर। इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन हो जाएगा डी, झूठ बोले कौवा काटे, इसका मतलब कौवा क्या है, पक्षी, पक्षी बोले तो पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, प्रत्येक सेंटीमीटर में 10 समान विभाजन होते हैं जिन्हें खालिस्तान कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जिन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, जिन्हें बोला जाता है मिलीमीटर। क्या बोला जाता है, मिलीमीटर। कुछ बच्चों को यहाँ पर भी मिलीमीटर। अब बात करते हैं एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। और मिलीमीटर कितने होते हैं, 1000 एम एम बोल दूंगा, ठीक है जी। और एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है जी। और 1 किलोमीटर में 1000 आपके मीटर होते हैं। और एक के सामने 6 जीरो लगा देना, एक के सामने 6 जीरो लगा देना, ठीक है। एक के सामने कितने जीरो लगा दोगे, 6 जीरो लगा देना, इतने मिलीमीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 22, पारभासी वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनके आर पार हम खालिस्तान क्या करते हैं, जिनके आर पार हम क्या करते हैं बच्चों, क्या कर सकते हैं जिनके आर पार हम, लेकिन बहुत देख सकते हैं, लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 23, एक पतली तार जो बल्ब के में प्रकाश देती है क्या कहलाती है? क्या कहलाती है बच्चों से, क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं तंतु या फिलामेंट। किसका बना होता है ये आपका, ये बना होता है आपका फिलामेंट, टंगस्टन का बना होता है। फिलामेंट का गलनांक लगभग कितना होते हैं आपका, 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। कितने डिग्री सेल्सियस होता है, 3500। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का प्रजनन अंग है? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जब एक बीमारी वहन करने वाला सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर सूक्ष्म जीव से लड़ने के लिए खालिस्तान का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किसका करता है, रोग प्रतिकारक का, रोग प्रतिकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वही मैं आपको कवर कराऊंगा, ज्यादा समय नहीं लेने का मैं आपको, क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन 26, कौन से मानव निर्मित फाइबर लकड़ी के गुद्दे से प्राप्त किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या किया जाता है, रेयन। क्या किया जाता है जी आपका, रेयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, अम्लीय या क्षारीय पदार्थ को जांचने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिकेटर। किसका किया जाता है जी, इंडिकेटर। अम्लीय क्षारक की प्रबलता जांचने के लिए ना एक पीएच स्केल होता है जिसमें 0 से लेकर 14 तक की क्या होती है बच्चों, डिजिट दी होती है, इतना आपको पता ही होगा। इसमें 0 इधर होता है आपका, 7 बीच में होते हैं, 14 इधर होते हैं, इतनी बात तो आपको पता ही है। एक उदासीन विलयन में पीएच का मान कितना होता है बच्चों, 7 होता है। उदासीन न्यूट्रल कितना होता है, 7, जैसा आपका जल का हुआ, ठीक है। जबकि अम्लीय विलयन जो होता है उसका पीएच मान ना 7 से कम होता है। 7 से कौन सा होगा आपका, अम्लीय होगा। और जो आपका क्षारीय होगा उसका मान कितना होगा, 7 से अधिक होगा स्केल में। सोरेनसन ने इसकी खोज की थी पीएच स्केल की। क्वेश्चन नंबर 28, लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति अनिवार्य है? पानी या पानी वाष्प ऑक्सीजन किसकी होती है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा किसकी होती है बच्चों, 1 व 2 दोनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 29, कौन सा एक पक्षीय सहजीवी संबंध का एक उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेजबान के पेट में टेप वर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, एक ही प्रकार के जीवों की आबादी के कुल योग को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रजाति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, भारत में सभी घरों को विद्युतीकरण करने के लिए सौभाग्य नामक एक नई योजना की कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना, ठीक है जी। शुरुआत कब हुई थी इसकी, 2017 में हुई थी।
क्योंकि योजना की डेट पूछी जाएगी, आपको याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 32, कौन से राज्य की सरकार एक संयुक्त योजना आरोग्य भाग्य को लोकार्पित करने के लिए अपनी वर्तमान 7 स्वास्थ्य योजनाओं को संगठित करेगी? क्वेश्चन नंबर आपका 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, किस देश में वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक दुनिया का सबसे छोटा एक्सरे लेजर प्लस बनाया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 33 का आपका ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 34, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 18 नवंबर 2017 को अंतरिक्ष में संयुक्त ध्रुवीय उपग्रह प्रणाली 1 का प्रक्षेपण किया? क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 35, भारत में सुंदर सिंह गुर्जर ने विश्व पैरा एथलीट 2017 में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जेवलिंग थ्रो। किसमें जीता था जी? जेवलिंग थ्रो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट अफेयर ज्यादा आ रही है बच्चों, आपको करंट अफेयर कवर करना बहुत जरूरी है, लगभग 10 से 15 नंबर तक करंट अफेयर आएगी। क्वेश्चन नंबर 36, भारत की मिथाली राज महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है, खालिस्तान कैरियर रन बनाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी है। क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 6000। कितने जी? आपका 6000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहे हैं? भारत ने किस देश में जोरिन पुई भूमि चेक पोस्ट को अधिकृत आप्रवासन चेक पोस्ट के रूप में नामित किया है? क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। क्या हो जाएगा जी आपका? म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है जिसका 12वां संस्करण नेपाल में 3 से 16 सितंबर 2017 में आयोजित किया गया? क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य किरण। किरण ही उगते सूर्य का देश, ऐसा करके याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, लिंकन इन द बॉर्डो नामक उपन्यास के लेखक 2017 में कौन सा साहित्यिक पुरस्कार जीता है? क्वेश्चन नंबर आपका 39 का राइट आंसर हो जाएगा मैन बुकर पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी, मैन बुकर पुरस्कार जीता है, ये आपको याद रखना है। मैन बुकर पुरस्कार प्रारंभ कब से हुए थे? कमेंट बॉक्स में आंसर करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 40, रिचर्ड एच लोथर ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2017 22-23 के आपको कवर करने हैं इस क्वेश्चन के साथ साथ? क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स बोलते हैं आर्थिक विज्ञान को। क्वेश्चन नंबर 41, 18 सितंबर 2017 को लोकार्पित गूगल की डिजिटल भुगतान ऐप का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तेज है जी, तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, 25 सितंबर 2017 को गठित प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का प्रमुख कौन है? क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विवेक देवराय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, सौर संगठन ढांचे के समझौते को मंजूरी देने वाला 15वां देश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा गिनी है जी। क्या है? गिनी। इसमें क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन और सौर ऊर्जा का जो है ना संपन्न देशों का एक संधि है, ठीक है जी। क्या है? एक ही संधि है। 30 नवंबर 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी बच्चों। 15 देश है, इस 15वां सदस्य नवंबर 2017 में बना था। इस संगठन में ना इस संगठन में कुल कितने देश है बच्चों? इस संगठन में आपके कुल, वैसे तो आपके 15 देश हो गए, टोटल 121 देश है। कितने हैं जी इसमें? इस संगठन में कुल 121 देश है, इतना आपको पता होना चाहिए। इसका जो मुख्यालय कहाँ है बच्चों? गुरुग्राम में है इसका मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 44, नवंबर 2017 में पेरिस जलवायु समझौते में सम्मिलित होने वाला अंतिम देश कौन सा है? सम्मिलित होने वाला। क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीरिया है। कौन सा है जी? सीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, कौन सी मेट्रो प्रणाली दुनिया की पहली पूर्ण रूप से ग्रीन मेट्रो प्रणाली? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली मेट्रो रेल निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, 1 नवंबर 2017 को ऊर्जा मंत्रालय के तहत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने खालिस्तान के साथ साझेदारी करके ऊर्जा दक्षता के लिए बाजारों का निर्माण तथा सर्जन परियोजना का लोकार्पण किया है। क्वेश्चन नंबर आपका 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैश्विक पर्यावरण सुविधा, GEF। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 47, निम्नलिखित में से कौन 21 नवंबर 2017 को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सदस्य के रूप में चुने गए? क्वेश्चन नंबर आपका 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दलवीर भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 48, 10 नवंबर 2017 को ऑड्रे एजोले को संयुक्त राष्ट्र संगठन के किस अंग के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, नौवीं ब्रिक्स शिखर 2017 सम्मेलन का आयोजन चीन के किस शहर में किया गया था? यह आपका पुराना क्वेश्चन है, ओल्ड करंट अफेयर का। 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जियामेन। किसमें किया गया है जी? आपका जियामेन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, चैरिटीज एंड फाउंडेशन द्वारा अक्टूबर 2017 में संकलित वर्ल्ड गिनीज इंडेक्स में 8वें संस्करण के शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका म्यांमार रहा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में इसका आपको रिप्लाई करना है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।